नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं नाथ परंपरा के संस्थापक, सिद्धि शक्तियों के स्वामी माने जाने वाले गोरखनाथ जी की। उन्हें अद्वितीय सिद्धि और शक्तियों का धनी माना जाता है, जो उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त की थी। वे नाथ परंपरा का प्रचार करने, ज्ञान चर्चा के लिए अलग अलग संत महात्माओं के पास जाते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। लेकिन एक बार जब नाथ जी ने अपनी सिद्ध शक्तियों का प्रदर्शन पूर्ण परमात्मा कबीर जी के सामने किया, तो उनकी सिद्धि फीकी पड़ गई। पूर्ण परमात्मा कबीर जी से ज्ञान चर्चा में पराजित होकर गोरखनाथ जी ने परमेश्वर कबीर जी से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन का उद्धार करवाया। अब देखिए गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर जी की ज्ञान गोष्ठी की यह 2D एनिमेशन वीडियो। एक समय गोरखनाथ जी ने देखा कि स्वामी रामानंद जी काशी में वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है। इसीलिए गोरखनाथ स्वामी रामानंद जी के साथ गोष्ठी के लिए काशी शहर में आते हैं। स्वामी रामानंद जी, जो काशी शहर के प्रसिद्ध संत थे और वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे, उन्होंने अपने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और ज्ञान प्रचार के लिए भी उन्हें जगह जगह भेजते थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था। वैसे तो कबीर परमात्मा जी को किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कबीर परमात्मा इस बात से परिचित थे कि आगे आने वाले समय में लोग ये सवाल उठाएंगे कि कबीर ने भी तो गुरु नहीं बनाया था, इसलिए गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कबीर प्रभु ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की लीला की। एक दिन स्वामी रामानंद जी के आश्रम में गोरखनाथ जी का एक सेवक उनसे मिलने के लिए गया। उस समय स्वामी रामानंद जी आश्रम में अपने शिष्यों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। अलख निरंजन स्वामी जी। राम राम नाथ जी। स्वामी जी, हमारे नाथ जी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। वो आपके साथ ज्ञान गोष्ठी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपने गुरु जी के आदेश अनुसार आमंत्रित करने आया हूँ। उन्होंने कहा है कि ज्ञान चर्चा में जो भी विजयी होगा वह अपने शिष्यों समेत जीतने वाले का शिष्य बनेगा। ये कहकर गोरखनाथ जी का शिष्य वहां से चला जाता है। गोष्ठी की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे इस बात से परिचित थे कि ये नाथ परंपरा वाले साधु सिद्धि युक्त होते हैं और इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी, जिससे ज्ञान चर्चा का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उस नाथ जी का मुझे शिष्य बनना पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ये सोच ही रहे थे कि तभी 12 वर्षीय कबीर साहिब जी आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। दास के लायक कोई सेवा है तो बताओ। हे कबीर जी, कोई नाथ जी आए थे और उन्होंने स्वामी जी के साथ गोष्ठी करने को कहा है। कहा है कि जो गोष्ठी के लिए नहीं आएगा तो वो हारा माना जाएगा, और दूसरी शर्त ये रखी है कि जो हार जाएगा वह जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। हे स्वामी जी, संतों को हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उस नाथ जी का सामना करना चाहिए और गोष्ठी में अवश्य चलना चाहिए। फिर मैं आपका दास भी तो आपके साथ हूँ। हे भगवान, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही चलूंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। कबीर साहिब जी अपने मुंह बोले। गुरुजी स्वामी रामानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी में जाने के लिए तैयार होते हैं। वो वैष्णव पंथी वेशभूषा पहन लेते हैं, माथे पर तिलक, गले में तुलसी की लकड़ी की माला, टोपी, झोली, सिक्का व एक फावड़ी। स्वामी जी व कबीर जी कुछ अन्य शिष्यों के साथ निश्चित समय और स्थान पर गोरखनाथ जी से गोष्ठी करने पहुंच जाते हैं। गंगा नदी से 500 फुट की दूरी पर गोरखनाथ उच्च आसन पर बैठे दिखाई देते हैं और बगल में 7 फुट ऊंचा त्रिशूल भी जमीन में गड़ा दिखाई देता है और स्वामी जी के लिए भी आसन लगा दिखाई देता है। आ गए रामानंद जी। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, लेकिन अब आ ही गए हैं तो गोष्ठी शुरू करते हैं। स्वामी जी आसन पर बैठ जाते हैं और एक सुयोग्य शिष्य की तरह कबीर साहिब जी अपने गुरु के आसन के पास जमीन पर बैठ जाते हैं। हे नाथ जी, आप पहले मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। अगर मुझे ज्ञान चर्चा में हरा दिया तो ही मेरे गुरु जी से बात करना। अरे तू है कौन? तू छोटा सा बालक। तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूँ? नाथ जी, मैं तो कबीर हूँ और मुझे मालूम है कि आप कौन हो। आप गोरखनाथ जी हो। कबीर साहिब जी की बात सुनकर गोरखनाथ सोचते हैं कि इस छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। तू छोटा सा बालक, तू कब से बैरागी बन गया? कबीर परमेश्वर जी ने गोरखनाथ जी की बात का उत्तर वाणियों के माध्यम से देते हुए कहा, नाथ जी,
तब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। ढूंढूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी, दीना तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिरे दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। हे गोरखनाथ जी, जब कोई सृष्टि नहीं थी तब मैं अनामी लोक में था। जब मैं अकेला रहता था तब पृथ्वी भी नहीं थी। तब से मेरी टोपी जानो। जब ब्रह्मा, आप और आपके गुरु मचंद्रनाथ आदि सब प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात मैं तब से सतपुरुष रूप में ही हूँ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग, ये चारों युग तो मेरे सामने असंख्यों बार खत्म हो चुके। हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर सतलोक को पाया। हे नाथ जी, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमिरन करके इस अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखमय संकट से बच सकते हो। अरे कबीर, तू छोटा सा बालक और ज्ञान देता है गोरखनाथ को। तेरी आयु क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी ने गोरखनाथ जी को वाणियों के माध्यम से अपनी आयु को कुछ इस प्रकार बताया। जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी। हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं, ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, और ना कोई भाट भिखारी। कह कबीर सुनो हो गोरख, यह उम्र हमारी। असंख्य युग प्रलय में चले गए, तब का मैं अमर हूँ। करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो, वे नाशवान हैं। फिर नाथ जी आप अमर कैसे हो सकते हैं? अरबों तो ब्रह्मा मर चुके हैं, और 49 करोड़ बार कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है, तथा 7 करोड़ बार शिव जी मर चुके हैं। लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है। मैं अमर पुरुष हूँ। केवल सत्य पुरुष ही अजर अमर परमात्मा है, तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्ति होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। हे गोरखनाथ जी, ये उपलब्धि सोहम शब्द के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्मभेदी गुरु से मिलता है। उसके बाद फिर सार नाम मिलता है, और सतलोक में वास तथा सतपुरुष की प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मोहम्मद जैसी पवित्र आत्माएं जन्म कर मर चुकी हैं। देवताओं की तो गिनती भी नहीं। फिर आम मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूँ, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूँ। ये सुनकर गोरखनाथ जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल के ऊपर के भाग पर सिद्धि से उड़कर बैठ जाते हैं। कबीर, यदि तू इतना महान है तो मेरे बराबर में आकर बातें कर। हे नाथ जी, हम ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि ये नाटक करने के लिए। आप नीचे आकर ज्ञान चर्चा करो, ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके। तेरे पास कोई सिद्ध शक्ति नहीं है। तू और तेरा गुरु दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। अगर शक्ति है तो आओ बराबर में, यहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो हार स्वीकार कर लो। ठीक है गोरखनाथ जी। कबीर जी अपनी कुर्ते की जेब से 150 फीट लंबी धागे की रील निकालते हैं और उसके एक छोर को पकड़कर सीधा ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। धागा सीधा खड़ा हो जाता है और कबीर साहिब जी उस धागे के अंतिम छोर पर जा बैठते हैं। नाथ जी,
अब आप आओ मेरे बराबर में, यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ ज्यों ही ऊपर की तरफ उठते हैं वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हे कबीर जी, कृपया नीचे आ जाइए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दीजिए। आप कौन शक्ति हैं और किस लोक से आए हैं? हे गोरखनाथ जी, मैं तो अवगत स्थान सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही मेरी कोई पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वो ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ। मेरा शरीर हाड़ चाम का बना हुआ नहीं है। मेरा मूल स्थान सतलोक है, जहाँ सतनाम के जाप के आधार से जाया जाता है। नाथ जी, आप ज्योति निरंजन के जाल में ही फंसे हुए हो। न जाने आपके कितने जन्म हो चुके हैं और कितनी बार आप 84 लाख योनियों में कष्ट उठा चुके हो। यदि आप मेरी शरण में नहीं आते तो आपकी 4 युगों की भक्ति को काल कलयुग में नष्ट कर देता है। हे कबीर जी, मुझे आपकी बात पर विश्वास हो गया है, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा। यदि आप मुझे खोज लोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है गोरखनाथ जी, छुप जाओ दरिया में। ये सुनकर गोरखनाथ गंगा नदी की तरफ चल पड़ते हैं और साथ में दर्शक भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गंगा के पास जाकर गोरखनाथ जी गंगा में छलांग लगाकर मछली का रूप धारण कर लेते हैं। कबीर परमात्मा भी गोरखनाथ जी के बाद गंगा दरिया में डुबकी लगा देते हैं और सैकड़ों मछलियों के बीच गोरखनाथ को पकड़कर तथा उनका असली रूप बनाकर उन्हें किनारे पर ले आते हैं। इस प्रकार गोरखनाथ जी ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और उनके शिष्य बने तथा कबीर साहिब जी से भक्ति प्राप्त की। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे गोरखनाथ जी ने कबीर जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। वास्तव में कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। अब देखिए इसी से संबंधित संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताते हैं क्या? कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं। वो कितने समर्थ हैं कि 9 लाख नानक नाद में आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष, अच्छी आत्माएं, उनके नाद माने वचन के बच्चे हो लिए बहुत गणे दीक्षित हुए। वो भी पार करे 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीर और लाख दत्त संगी सदा चरणों चरथ कबीर। गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है। उन्होंने यहां तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके बछंदर नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहां उसकी रानी को भोगने लगा। उससे 2 पुत्र हो गए। उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया, किसी दूसरे नाथ ने, कि यदि तू ताकतवर है, ऐसी सिद्धि वाला है, तो अपने गुरु ने बचा ले। वो बकवाद करने लग रहा है वहां सिंगल द्वीप के अंदर। उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है और राजा की आत्मा जा चुकी है और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है इस शरीर को। इसका शरीर मिलेगा कहीं पर किसी गुफा में, ये छोड़ कर आया है। तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया, क्योंकि उसने तो शरीर चाहिए था, चाहे उसमें कोई आत्मा हो। रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो। सभी ने घूम फिर कर, नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया, उसको जला दिया, वहीं पर राख कर दिया। रानी निश्चिंत होगी,
फिर गोरखनाथ पहुंच गए वहां पर, क्योंकि वहां जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को, तो उसको मना कर दिया था रानी ने। चारों तरफ पहरे छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर, कोई संत नहीं आ जा, क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ नाम का इन मच्छंद्र जी का शिष्य है, वो आकर इनको निकलवा सकता है यहां से। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पहरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जा। चारों तरफ कति बाढ़ लगा दी थी, एक गेट थाने का वहां पर पहरे छोड़ दिए थे। एक बार मच्छंद्र जी से उस रानी को पुत्र हुआ, फिर पुत्र का जन्मदिन हुआ किसी दिन, उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी और गोरखनाथ ने पहुंचना था। गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे। गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिए सिद्धि थे। वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाली, और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके। तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा के यहाँ जाना था, हमारी तो सजा भी होगी और पैसे भी ना मिल रहे। तब गोरखनाथ जी ने कहा भी क्या बात है, क्यों चिंतित हो? कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए, राजा के यहाँ जाना है और एक ढोलकिया बिना बात बने नहीं ना। गोरखनाथ बोले मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी। बोला ठीक है। तूने बजवा के देखी, सुर में सुर मिला दिया, अगवे बढ़िया काम चल गया। अब वहां आगे मच्छंद्र नाथ बैठा राजा के शरीर में, अफलातून पाक्या सिंहासन पर, रानी बैठी बराबर में, दोनों दो बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वहां वो गा बजा रहे थे तो गोरखनाथ कह रहा था डुम डुम डुम, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग, तो यहां से निकल, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग। अब वो मच्छंद्र राजा के शरीर में बैठा, फटफड़ी ली। तब रानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले या नौकर। ढोलकी वाला नौकर रख लिया। फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे, कहाँ फंस गए बीमारी में, चलो। तो कहने लगा मैं चलूं तो मेरा तो शरीर फूक दिया, अब जाऊं कैसे? कि तो आप निकलो यहां से। वो शरीर छोड़कर निकल गए। वहां पर राख थी, उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी, अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत की डाल का गंगा वंगा में छोटी मोटी बच रही थी, उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने मच्छंद्र जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का, और उसको प्रवेश कर दिया। अब फिर क्या था? अब देखो पुण्यात्माओं, ये है खेल। हम यहां फंसे रहे, हम यहां अड़गी बुद्धि कि इतना महापुरुष, और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया, शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया। ये जैसे अब ये चल रहा है ना, आपका प्राइम टाइम है ये, इसमें जो भक्ति करके पार ना हो ना, इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन्हीं से सिद्धियां आती हैं। इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में, बिना ज्ञान के, किसी का झाड़ा लान लग गया ठीक हो जाएगा, और कोई किसी को आशीर्वाद दोगे वो फलने लग जाएगा, आपका पंचर हो जाएगा। तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये साधु संत इस समय में, अब जो चल रहा है, और ये पार हो नहीं पाते, ये फिर काल का फंस जाते और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते। फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे। अब हम ये सोचते हैं वो ऐसा महापुरुष हो तेरे की, ये तो भगवान ने है, इस ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मच्छंद्र वो चला था, राजा निकल के वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम आऊंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मच्छंद्र का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठा के चला मच्छंद्र, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया करी, और उस थैले में के थी वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे तो मच्छंद्र ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का।
और संभाल के रखो। जब पानी पीने लगे गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी। और मच्छंदर उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तक कति राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मच्छंदर को कहा कि ले गुरुदेव इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्मा दास आपको कहां लाना चाहता है। यहां एक पंक्ति है कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास सिंह भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लेना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है। हमारे ये इस मंत्र से, साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने। सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहां से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी तो टायर की हवा निकलेगी, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे। तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फेंटा गए काल के, और पहले ब्रह्मलोक में रखा, वहां होटल में, वहां इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहां खत्म करवा दिया। अब सिद्धियां पे ये माचे फिरे थे, फूले फिरे थे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के उपसे भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ, गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे, कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी। तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था, लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहा काशी में, और आके उसने रामानंद जी के पास एक चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में, यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था,
और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे और मैं हारूंगा, वो जीतेगा और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसी टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा, चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हैं हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तक और ये हमने जबरदस्ती वहां बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा कर रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे, त्रिशूल ऐसा होता, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां रखा, खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए, ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तब बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया, कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ, तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है। अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी,
काशी नगर में सो पग पर ही रामानंद से चर्चा कर ही। चर्चा में गोरख जय पावे कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर से जो भयहु ये वृंतांत सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे वैष्णव नहीं बेक संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी संत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी तब गोरख तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर गोरखनाथ जी क्या बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी कब के बहे बैरागी। कि तुम कब से बैरागी बन गया वैष्णव कब से बन गया तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले नाथ जी तब से बहे बैरागी मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूं कार आद का मेला नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने क्या पूछा अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त तेरी उम्र क्या है। अब क्या बताते हैं परमात्मा जो बूझे सोए बावरा क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया। और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे और जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़ और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बना हुआ है यो बच्चा। और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया
जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल, आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ, अब मैदान छोड़कर भागा मत। आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहां आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है? लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज का बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी, वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया स्ट्रेट नो का नो, मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बौना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहां हमारे बराबर में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है, परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं। और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो, वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा और धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डुड्डी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी पिछले, जब तक वो सोदी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं, वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना, वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा, गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा, जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा? तो उसने कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो? ले मैं बताता हूं कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधू अवधूत, हे गोरखनाथ मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही,
ना मेरे घर दासी, जोला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामण हांड फूला, ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे भाई, तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। देखो इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। आप गोरखनाथ कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बुल्या और टूने टामण हांडे फुल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है, हम उसको सिद्ध पुरुष कहते। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते, सिद्धि में भी उसके जचगी। फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा, कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई क्या रह गया, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया, और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टिटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। अपने आत्माओं देखो क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में।
यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा, टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है, तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रह पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे, या माया की हवस खत्म होगी। और इतनी भक्ति कर लेंगे इनको, परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे, वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे, वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी, और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, अच्छा बखाओ, दिन में भूखे मरे थे, निरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। तो इसलिए फिर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में मत्था टेका, उनके शीश बने। अब देखो कितनी बढ़िया धोखा होता हमारे साथ। अब जो इस भक्ति को करके और पार हुए नहीं, देख कितना बड़ा बखेड़ा होगा उनकी जान में। कोई तो जाएगा, जैसे पूरी साधना करते हो आप, प्रथम मंत्र में गणेश जी का, विष्णु जी, लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी, सावित्री जी का, शंकर भगवान, पार्वती का, दुर्गा जी के, ये सब नाम जाप करते हो। जो पार नहीं हुए, फिर ये आप अपने इस पुण्य की कमाई इनके लोकों में जाकर बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके वहां ठाठ से देवता बनकर रहोगे। लेकिन बैंक बैलेंस भक्ति का आपका खत्म होगा। जब वहां से खत्म हो गए, फिर ओम नाम का जाप जो सतनाम के साथ आपने जाप किया वो ब्रह्म का बन जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक रहोगे, इतनी गजब की कमाई हो जाएगी आपकी। तो ब्रह्मलोक में जब पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको पृथ्वी पर पटकेंगे, पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। कुछ सिद्ध बन जाते हैं जैसे गोरखनाथ जैसे, और फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्म बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ जाएंगे, फिर गधे बन जाएंगे। और फिर कभी इसी युग में, ये प्राइम टाइम जो चल रहा है, 5505 वर्ष को युग बीत चुका है, उसके बाद ही दाव लगेगा। तो इस करके सावधान रहना, इस भक्ति मार्ग में विचलित ना हो। अब क्या है कि परमात्मा आए थे, ऐसे ही लीला किया करते थे। जिस समय गोरखनाथ हार गया और परमात्मा की लीला हुई, गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए, लाखों कई हजारों की संख्या में गोरखनाथ वाले और वैष्णो पंथ वाले परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए।